आज हम खिलाफत आंदोलन के बारे में जानकारी को लेकर के आए हैं। खिलाफत आंदोलन को समझने के लिए हमें प्रथम विश्व युद्ध से शुरू करना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध को हम समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर के 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट थे। पहला है मित्र राष्ट्र और दूसरा है केंद्रीय शक्ति। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यूएसए आदि राष्ट्र थे, जबकि केंद्रीय शक्ति में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, तुर्की, हंगरी आदि राष्ट्र थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्र की जीत होती है और केंद्रीय शक्ति की हार होती है। जब युद्ध की समाप्ति के बाद 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्त होता है और जनवरी 1919 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में 27 से अधिक राष्ट्रों ने विजित और हारे हुए राष्ट्रों का सम्मेलन होता है। इसमें पराजित राष्ट्रों को इस युद्ध का दोषी ठहराया जाता है। इस दोषी में एक दोषी हमारा ये तुर्की भी था, जर्मनी भी था, ऑस्ट्रिया भी था। ये सारे दोषी ही राष्ट्र थे। तो सभी राष्ट्रों के साथ अलग अलग संधियां हुई, उनके साथ कुछ कंडीशन बनाए गए। तो उस कंडीशन में ये हम टर्की की बात करेंगे, टर्की की हम बात करेंगे। ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें खिलाफत आंदोलन की ओर जाना है। टर्की के साथ सेवर्स की संधि होती है और इस सेवर्स की संधि के अनुसार तुर्की को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और कुछ भाग तुर्की को ही दे दिया जाता है। तुर्की को कुछ भाग यूनान को दे दिया गया, कुछ भाग इटली को दे दिया गया, कुछ भाग फ्रांस को दे दिया गया। फ्रांस को सीरिया और पैलेस्टाइन दिया गया था, कुछ भाग ब्रिटेन को भी दे दिया गया। तो इस प्रकार से तुर्की को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि तुर्की का जो सुल्तान था उस समय में यह सुल्तान, तुर्की का जो सुल्तान था, वो विश्व के समस्त मुसलमानों के धर्मगुरु माने जाते थे। उन्हें खलीफा कहा जाता था, उनके पद को खलीफा कहा जाता था। तो इस प्रकार से जब तुर्की का विखंडन कर दिया गया तो सुल्तान का पोस्ट समाप्त हो गया। सुल्तान अनवर पाशा भाग करके दूसरे जगह चले गए। इस प्रकार से मुसलमानों के धर्मगुरु का अपमान हुआ और इस अपमान को मुसलमान बुरी तरह आहत हुए। इस घटना को हम यहाँ छोड़ करके हम भारत में आते हैं। भारत में भी मुसलमान थे। भारतीय मुसलमान अपने धर्मगुरु के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके माइंड में एक पहले से भी था। ब्रिटिश सरकार जो थी, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत के समय अपने मुसलमान नेताओं को आश्वासन दिया था कि आप हमें मदद कीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में हमें मदद कीजिए और युद्ध की समाप्ति के बाद हम संवैधानिक सुधार करेंगे, हम आपका स्वराज्य दे देंगे। मुसलमान अपने धर्मगुरु इस तुर्की को मदद नहीं करके ब्रिटिश सरकार को मदद किया, लेकिन इसका परिणाम उसे उल्टा मिला। युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार एक टुकड़ा अपने पास रख लिया और ये धर्मगुरु का अपमान हुआ। मुस्लिम धर्म के गुरु का अपमान को देख करके भारतीय मुसलमान क्षुब्ध हो गए और इन लोगों ने अपने खलीफा का अपमान करने वाले का खिलाफ किया, विरोध किया और यही विरोध खिलाफत आंदोलन का रूप लिया। खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है।